कार्तिकेय भगवान की जय, बद्री विशाल भगवान की जय, कार्तिक मास की जय, रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की। परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से हम सब लोग कार्तिक मास की पवित्र कथा के अंतिम चरण में प्रवेश कर रहे हैं। प्रभु की कृपा से आप सब भी स्वस्थ रहे, सुनने वाले मैं भी स्वस्थ रहा। और ऐसी ही मंगल कामना हम परमपिता परमात्मा से करते हैं कि जब तक जिए प्रसन्न रहें, सुखी रहें, हमारे मिलने जुलने वाले भी सब सुखी रहें। हम जिनको चाहते हैं और जिनको वो चाहते हैं वो सब भी सुखी रहें। अपनी कथा का जो प्रसंग है वो बड़े ही विचित्र मोड़ पे आके खड़ा हो गया। मैं तो सिखाना चाहता था कि मनुष्य छल कपट प्रपंच से अलग हटे। और रामायण में एक प्रसंग ऐसा है जिसको मंथरा कैकेयी का प्रसंग कहा जाता है। यदि उसको धर्म की कसौटी पे कसें तो उसका परिणाम अलग है, व्यवहार जगत में देखें तो उसका परिणाम अलग है, राजा के वचन की तरफ देखें तो उसका परिणाम अलग है, और वशिष्ठ महाराज की कृपा की तरफ देखें तो उसका परिणाम अलग है। और श्रवण के मृत्यु के बाद उनके माता पिता के द्वारा दिए हुए श्राप के परिणाम की तरफ देखें तो उसका अलग ही अर्थ निकलता है। और यदि मनु शतरूपा जी के जीवन की तरफ देखें तो अलग ही कथा बनती है। जय विजय की तरफ देखें, सनक सनंदन सनातन संत कुमार की तरफ देखें, सती ने शंकर भगवान के साथ मिलकर के कथा को श्रवण नहीं किया, शंकर भगवान ने सती का त्याग किया, उस परिप्रेक्ष्य में देखें तो अर्थ कुछ अलग ही निकलता है। और ब्रह्मा जी से रावण कुंभकर्ण ने वरदान मांगा, विभीषण ने वरदान मांगा, उस कसौटी पे कस के देखें तो कुछ अर्थ अलग ही निकल आते हैं। धरती दुखी होके ब्रह्मा जी को साथ लेके परमात्मा की शरण में गई, उस समय परमात्मा ने जो वचन दिए उसके हिसाब से देखें तो कथा कुछ अलग ही बन जाती है। दशरथ का संकल्प, राम जी की इच्छा, और भारत में घूमने वाले हजारों हजारों संत महापुरुषों की बातों को सुने तो उनका अर्थ कुछ ऐसे अलग ही निकलता है। लेकिन जब हम भक्ति के सागर में डूब करके इस कथा को सुनेंगे
तो हमको कुछ अर्थ निकालना नहीं है, हमको आनंद लेना है। मंथरा ने क्या किया, कैकेयी ने क्या किया? हमारा तो सिद्धांत ये होना चाहिए, हमें है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठ संदे। हमें है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठ संदे। कुटुंब परिवार सुत माया, लाज धन लाज लोगन की। अगर दुनिया के झंझट से अगर छूटे तो छूटन दे। हमें है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। हमको परमात्मा की कथा में आनंद आ रहा है। और कितना मधुर प्रसंग है। दशरथ जैसा राजा, अवध जैसी अयोध्या राजधानी, और जिसके बारे में लिखा है यहां कभी किसी का वध ना हो। लेकिन पूरी कथा को जब आप पढ़ोगे तो राम राज्य में एक ऐसा समय भी आया कि जब चंडाल का वध करना पड़ा राम जी को, तो अवध कहां रहा? अवध मैंने जिसके यहां किसी का वध ना हो। इन्हीं राम जी के राज्य में एक कुत्ता आकर के महात्मा की शिकायत करता है कि ये महात्मा मेरे को क्यों मारता है। जबकि लिखा है रामायण में कि सब सुखी थे, नहीं दरिद्र कोई दुखी ना दीना, ना कोई दरिद्र था ना दुखी, ना कोई दीन था। उसी रामायण में लिखा है कुत्ता भगवान से आके बोलता है महात्मा मेरे को डंडे से मारता है। और उसी अयोध्या में क्या हुआ? दशरथ तो राम को राजा बनाना चाहते हैं, कैकेयी भी बनाना चाहती है, लेकिन उसे अयोध्या में देवता क्या चाहते हैं कि राम राजा ना बने। और घटनाक्रम कुछ ऐसा मुड़ता है कि जो कैकेयी राम पर अपनी जान न्यौछावर करने वाली है, जो कैकेयी राम के बारे में बुरा कोई सोचता है तो उससे झगड़ा करने को तैयार हो जाती है। मंथरा को कानी कुबड़ी जीभ निकाल दूंगी ऐसे ऐसे शब्द बोलती है। वो कैकेयी आज क्या है? मंथरा ने इस प्रकार से बातें बनाई, इस प्रकार से बातें बनाई कि एक छोटा आदमी भी बड़े आदमी को कैसे बरगला सकता है, एक बुद्धिहीन आदमी भी बड़े से बड़े विद्वान को कैसे नीचे गिरा सकता है। इस कथा को सुनने के बाद समझ आती है बात। इसलिए कोई आदमी यदि ये विचार करे कि मैं बहुत ही टॉप हूं, बहुत बुद्धिमान हूं, बहुत समझदार हूं, तो 2 सेकंड का समय लगता है आदमी को नीचे गिरने में। हमारा आपका शरीर, इसमें दिमाग बुद्धि जब तक काम कर रही ठीक है। यदि इसमें से थोड़ा सा भी कोई सेल कमजोर हो गया, दिमाग में से कोई नस कमजोर हो गई, तो फिर कथा नहीं होगी, फिर तो हॉस्पिटल होगा, फिर तो पागल खाना होगा, फिर तो बीमारी होगी। और हनुमान जी रावण को यही कह रहे हैं कि जिस परमात्मा ने बुद्धि दी है
उस परमात्मा का राम चरण पंकज उरधरहु, लंका अचल राज तुम करहु। ऋषि पुलस्त कुल विमल मयंका, जन ससिमहु जन होहु कलंका। हनुमान जी समझाते हैं, लेकिन राम जी की मां कौशल्या की सौत कैकई उसको मंत्रा समझा रही है। जब आदमी कुसंग में पड़ जाए, जब आदमी को अपने आप से भरोसा उठ जाए, तो आदमी फिर कहीं भी गिरने को तैयार हो जाता है। आपने देखा नहीं, लोग अपने बच्चों की जन्म पत्रियां लेकर के घूमते हैं। लोग ओझा फकीरों के पास, तांत्रिकों के पास, मांत्रिकों के पास घूमते हैं, क्योंकि अपने ऊपर से विश्वास उठ गया। मैं हूं और मेरे साथ मेरा भाग्य है। जिस दिन ये विश्वास उठ जाएगा, उस दिन कोई साधु संत महात्मा ज्योतिषी गुरु पीर कोई कुछ नहीं कर सकता। आपको स्वयं अपने पैरों पर भरोसा नहीं है, तो फिर आपको बैसाखियां क्या सहारा देंगी। सबसे पहले तो आपको अपने स्वयं के अंदर विचार करना पड़ेगा कि आपके शरीर के अंदर ताकत है, आप खड़े हो सकते हो। और खड़े होंगे। 2012 में जब मैं बीमार हुआ, स्पाइनल कोड में तकलीफ हुई, स्पाइनल कोड के कारण हाथ काम करना बंद कर गया, हॉस्पिटल भर्ती था, डॉक्टर इलाज कर रहे थे, विश्वास था ठीक होंगे, दवाई ठीक चल रही। लेकिन चमत्कारिक मोड़ कब आया? जिस हॉस्पिटल में मैं था, वो रूम बाई VIP था, 4,000 रुपये कमरा, टीवी लगा, AC ठंडा गर्म सब लगा। डिस्कवरी चैनल देख रहा था, उसमें एक ऐसे लड़के की कहानी थी जो पहाड़ के ऊपर से आजकल पंख बना करके उड़ते हैं, तो हजारों फुट ऊपर से उड़ा करता था, घाटियों के बीच में जाया करता था। और एक बार उसका वो जो साधन थे, उसके पंख वंख वो किसी पेड़ में अड़ गए, बैलेंस बिगड़ गया, जमीन पे गिरा, हाथ टूट गए, पैर टूट गया, हॉस्पिटल भर्ती हो गया। हॉस्पिटल में इलाज चला तो डॉक्टरों ने कहा एक पैर, 2 पैर ठीक हो गए, एक हाथ ठीक हो गया, एक हाथ ठीक नहीं है। इसने कहा मैं जाऊंगा और जाकर के फिर उड़ूंगा। लोगों ने मना किया, ये उड़ा और सफल हुआ। उसको देख करके मैंने अपनी तरफ देखा, इसके तो दोनों हाथ पैर सब टूटे हुए थे, पसलियां टूटी थी। ये उड़ सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं उड़ सकता। 2012 और 2020 निरंतर यात्रा चल रही है। दूसरों के पंखों के सहारे से उड़ने का तरीका छोड़ के ज्योतिषी करेगा, कोई विभूति देगा तो होगा, कोई मेरे ऊपर कृपा करेगा तो होगा। अरे नहीं नहीं नहीं,
तुम्हारी कृपा तुम्हारे ऊपर स्वयं ही होनी चाहिए। और जिस दिन तुमने ये सोचा कि दूसरा मेरे को सिखाएगा और मैं सीखूंगा, तो समझ जाओ आप कैकेयी बन जाओगे। और आप कैकेयी बनोगे तो आपको कोई भी मंत्र आकर के गिरा देगी। कैकेयी की इज्जत अयोध्या में वो थी, कौशल्या भी मान करती थी, सुमित्रा भी मान करती थी, दशरथ तो बिल्कुल मानते थे, भरत शत्रुघ्न राम लक्ष्मण सीता श्रुतकीर्ति उर्मिला मांडवी, सब लोग स्वागत करते थे। अयोध्या का कोई आदमी नहीं था जो कैकेयी का मान ना करे। लेकिन कैकेयी की दुर्घटना, उसने मंथरा जैसे को अपना गुरु समझ लिया, मंथरा जैसे को अपना सहायक समझ लिया। इसलिए महापुरुष क्या कहते हैं कि यदि आपको संग करना भी पड़े तो अपने से बड़े बूढ़ों का करो, अपने से बुद्धिमान आदमी का करो, अपने से समझदार आदमी का करो। प्लेन में बैठने वाला आदमी रिक्शा चलाने वाले के साथ बैठ करके सलाह मशवरा करेगा तो वो तो 400-500 रुपए की बात करेगा। प्लेन में बैठने वाले को बात करनी चाहिए तो अमेरिका के राष्ट्रपति से करनी चाहिए, तो ऊंची बात बताएगा। अपने से छोटे का संग उसको सलाह देने के लिए करना है, उसकी सलाह मान करके मैं चलूंगा यदि आपने ये सोचा तो आपका डाउनफॉल हो जाएगा। कैकेयी मंथरा को मान देती नहीं थी क्योंकि मंथरा दासी है। लेकिन यदि कथा के डीप में जाएं तो मंथरा की बुद्धि को घुमाया किसने? सरस्वती ने। बातें कुछ उलझी हुई लगती है, मैं भी जब सुना रहा हूं तो मेरे को भी उलझा उलझा लगता है, लेकिन ये जो वक्त है ना, वक्त का हर शय गुलाम, वक्त की पाबंद हैं आती जाती नेमतें। वक्त किसको कहाँ फेंक दे, कहाँ उछाल दे, कहाँ गिरा दे, कुछ पता चलता नहीं। तो आज से पहले प्रसंग में चल रहा था कि रची पची कोटिक कुटिल पद, कीने सी कपट प्रबोध। प्रबोध मंथरा कैकेयी को प्रबोध दे रही। प्रबोध मैंने ज्ञान, शब्द कितना ऊंचा है। और प्रबोध कैसा? कपट प्रबोध, छल कपट प्रपंच से भरा हुआ ज्ञान। ऊंचा ज्ञान भी होता है और नीचा ज्ञान भी होता है। आदमी को आसमान की ऊंचाइयों पर ले जाने वाला विज्ञान भी होता है, आदमी को नरक में धकेलने वाला विज्ञान होता है। एक ज्ञान से आप रॉकेट बना सकते हैं, ऊंचाई का ज्ञान है, और नीचाई का ज्ञान भी अच्छा है तो तेल के कुएं निकल सकते हैं। लेकिन यदि वो कपट से भरा प्रबोध है तो फिर तो बने बनाए मकान जल सकते हैं, घर उजड़ सकते हैं, परिवार उजड़ सकते हैं,
24 घंटे का कलह हो सकता है। और यदि प्रेम है तो 10 रुपए में भी पूरा घर चल सकता है। 50 रुपए में भी पूरा घर चल सकता है। यदि प्रेम नहीं है तो लाखों रुपए में भी घर क्या, एक आदमी का खर्चा चलना मुश्किल हो जाता है। कैकेयी ने सरेंडर किया और मंथरा ने अपना चक्कू चलाया। और कैसा रची पची कोटिक कुटिलपन, अपनी बातों को उसने इस प्रकार से सजाया सवारा कि सुनने वाले को लगा कि यही ठीक बोल रही है। रची मैंने रचना, पच मैंने पच्चीकारी करना। उसने अपने शब्द जाल को ऐसा रच पच दिया और उसमें कोटिक कुटिलपन, करोड़ों प्रकार की कुटिलता भरती, करोड़ों प्रकार की कुटिलता भर दी। और कीन सी कपट प्रबोध, और ज्ञान कौन सा दिया? कपट का। और कौन सी कथा सुनाई? कहसी कथा सत सवधि के, यही विधि बाढ़ विरोध। और कथाएं कौन सी सुनाई? सौतों की कथा। एक सौत ने दूसरे को दुख कैसे दिया, दूसरे ने तीसरे को सुख कैसे दिया, उसने उसके बच्चों को कैसे मरवाया, उसने उसको जहर कैसे दिया, उसने कैसे वध किया, उसने कैसे हत्या की, उसने उसके पति को कैसे अलग किया। और हुआ क्या? पार्वती ने कहा शंकर भगवान से, प्रभु ये सब अचानक हो गया क्या? शंकर बोले नहीं पार्वती, भावी बस प्रतीति उर आई, पूछ रान पुन शपथ दिलाई। बोले ये सब क्यों हो रहा है? बोले होनी ऐसी है, भावी ऐसी है। वो जो ऊपर बैठी शारदा माता है वो बुद्धि को घुमा रही है और उसके कारण रानी कैकेयी के मन में विश्वास बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। और बातें करते करते कैकेयी मंथरा से पूछती है कि भाई और बताओ कुछ, बस यहीं तक बात है क्या? कुछ और बोलो ना। और कैकेयी बोलती है मंथरा को कि तुमको मेरी सौगंध है कि तुमको मेरे को पूरी बात बतानी पड़ेगी। थोड़ी देर पहले जो मंथरा को कैकेयी बोलती थी तू कुबड़ी है, कानी है, तेरी जीभ निकाल दूंगी, लेकिन होनी ऐसी बलवान है कि वो रानी कैकेयी कहती तेरे को मेरी सौगंध है। मंथरा ने कैकेयी की तरफ देखा। कैकेयी ने कहा क्या देख रही? बोले का पूछो, तुम अभू न जाना। अरे तू रानी मेरे से क्या पूछ रही है? अभी तक तेरे दिमाग में आया ही नहीं क्या? अरे निज हित अनिहित पशु पहचाना। एक पशु भी अपना अच्छा बुरा पहचान लेता है। एक छोटा सा पशु भी अपना अच्छा बुरा पहचान लेता है। और तू मेरे को पूछ रही है? क्या पूछ रही मेरे से? अरे ये जितना कांड हो रहा है, भयो पाख दिन सजत समाजू, तुम पाई सुधी मोइसन आजू। मंथरा ने झूठ पे झूठ पे झूठ पे झूठ, इतना बड़ा झूठ बोला कि ये सारा जितना प्रोग्राम है 15 दिन से हो रहा है, 15 दिन से, जबकि हुआ आज ही हुआ। आज ही दशरथ ने कहा, आज ही वशिष्ठ महाराज से पूछा, आज ही मुकुट सीधा किया, आज ही सफेद बाल देखे और आज ही कहा कि राम को समझाओ।
और घोषणा हुई कि राम को राजा बनाएंगे। आज ही हुआ, लेकिन झगड़े को कैसे बढ़ाना है? तो मंत्रा ने कहा, ये सारा प्रोग्राम जो हो रहा है 15 दिन हो गए, और तुमको पता कब लगा? मैंने तुमको बताया तो पता लगा। तुम पाई सुधी मोहसन आजो, 15 दिन हो गए और तुमको सूचना आज मिली है, वो भी मैंने बताया तो। और यदि मैं नहीं आती, और मैं क्यों आई? मेरे को भी नहीं आना चाहिए था। मैं इसलिए आई कि खाइए पहरिए राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोष हमारे। बोले मैं आपके राज में खा रही हूं, आपके राज में पहर रही हूं, मेरे को ना दशरथ से कुछ लेना है, ना कौशल्या से कुछ लेना है। मैं कई देश की रहने वाली हूं, आपके साथ दासी बन के आ गई, इसलिए तुम्हारा नमक खाया, नमक हराम नहीं बन सकती मैं। खाइए पहरिए राज तुम्हारा, आपके राज में खा रही पह रही हूं। सत्य कहे नहीं दो, सच बोलने में मेरा कोई दोष नहीं है। मैंने झूठा आदमी सत्य का कैसे सहारा ले सकता है? सारी बात झूठ है, लेकिन अपनी बात को पुश करने के लिए मंत्रा ने कहा, सत्य कहे नहीं दोष हमारे। मैं सत्य बोल रही हूं, इसलिए मेरे को कोई इसमें दोष नहीं है, कोई पाप नहीं है। जो असत्य कछु कहब बनाई, तो विधि दइए हमें सजाई। बोले रानी का कही, यदि मैं इसमें से थोड़ा भी कहीं झूठ बोलती हूं, तो परमात्मा जो भी दंड मेरे को देना चाहे, मैं उस दंड को सहन करने को तैयार हूं। और रानी ध्यान से सुन लो, राम ही तिलक कालिजो भयो, तुम कहो विपत्ति बीज विधि बयो। रानी आज की रात बाकी है, और यदि कल को राम राजा बन गए, राम राजा बन गए, तो तुम्हारे लिए मुसीबतों का पहाड़ तैयार हो जाएगा, विपत्तियों के बीज बोए जाएंगे। रानी क्या कही, मैं पत्थर पे लकीर मार के बोलती, पत्थर पे रेख खिंचाई, कहूं बल भाखी, भामिनी भयो दूध कहूं माखी। बोले क्या कही, मैंने दुनिया देखी है, मैंने संसार देखा है। मैं सत्य प्रतिज्ञा करके पत्थर पे लकीर मार के जो ना मिटने वाली हो तुमको बात समझा दूं, यदि राम राजा बन गए तो तुम्हारी हालत दूध में मक्खी की तरह हो जाएगी, दूध में मक्खी की तरह मरेगी भी और फेंकी भी जाएगी, और कहां फेंक के कहां गिरी उसकी तरफ देखा भी नहीं जाएगा। रानी जो सुत सहित करो सेवकाई, तो घर रहो ना अनु पाई। मैं तुम्हारे को सच बता दूं, यदि तू अपने बेटे के साथ मिल करके सेवा करना चाहती है, नौकरानी बन के रहना चाहती है, झाड़ू पोछा लगाना चाहती है, तो घर में बैठ के आराम करो। कुछ करने की जरूरत नहीं है, घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आराम, कोई संकट नहीं है। बस कल या परसों के बाद में सफाई का काम तुम्हारे को दे दिया जाएगा। मंत्रा की बातें सुन करके कैकेयी का तो शरीर कांपने लग गया। कैकेयी ने कहा, ऐसा ऐसा होगा क्या? बोले हाँ, होता है, होता रहा है, होता रहेगा। अरे कद्रू बनिते ही दीन दुख,
कद्रू रानी ने वनिता को दुख दिया, तुमने शास्त्र पढ़े नहीं क्या? वशिष्ठ महाराज कथा करते हैं, सुनती नहीं हो? बहरी होकर रहती हो क्या? वो 4 दिन पहले कथा आई थी, कद्रू वनिता की कथा, तुमने सुनी नहीं थी क्या? कितना दुख दिया वनिता को। तुम ही कौशला देव, सौत बहुत बुरी होती, ये कौशल्या तुम्हारे को वही दुख देगी। और होगा क्या? भरत नन्हिहाल में है, राम राजा बनेंगे और भरत जैसे आएंगे उसको जेल में डाल दिया जाएगा। और लक्ष्मण क्या है? लक्ष्मण चमचा बन के घूम रहा है। भरत बंदी गृह से है ही लखन राम के नेव, लक्ष्मण राम जी की सेवा में लगी। ये काम होने वाला है, तैयार हो। कह के सुता सुनत कटुबानी, कही न सके कछु सहम सुखानी। मंत्रा की बातें सुनी तो कैकेयी की दशा तो ऐसी हो गई जैसे शरीर में से कोई सारा पानी सूख लिया हो, हाथ पैर कांपने लग गए, और ऐसे लग रही जैसे केले के पत्ते कांप रहे हों। और कैकेयी तो घबरा रही है, और मंत्रा एक से बढ़ के एक कड़वी कड़वी कथाएं सुना रही है। कहीं कहीं कोटिक कपट कहानी, धीरज धरहु प्रबोधिस रानी। अनेकों प्रकार की कथाएं सुनाई, और फिर बाद में कथा सुनाते सुनाते जब देखा कैकेयी बहुत परेशान हो गई, तो मंत्रा ने कहा, रानी कैकेयी धीरज धरो, घबराने की आवश्यकता नहीं है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। फिरा कर्म प्रिय लागे कुचाली, बकही सराहिए मां ने मरा दी। होना ये चाहिए था कि मंत्रा कैकेयी की बड़ाई करती, उल्टा ये हो गया, कैकेयी मंत्रा की बड़ाई करने लग गई। और कैकेयी ने कहा, सुनो मंथरा बात फुर तोरी। कैकेयी ने कहा, मंथरा तेरी बातें मेरे को कुछ कुछ ठीक लग रही हैं। मंत्रा ने कहा, कैसे? बोले, मेरी दाहिनी आंख फड़क रही है 2-3 दिन से, तो मैं सोच रही थी कि गैस से फड़कती होगी, लेकिन तुम्हारी बातों से लगता है गड़बड़ तो कुछ है। मेरे को दिन में भी बेचैनी सी रहती है। कैकेयी बोल रही है, रानी मंथरा को बोल रही है कैकेयी कि मेरे को दिन में भी बेचैनी सी लगती है, और रात को मेरे को बुरे बुरे सपने आते हैं। तू मेरी दासी है, मैं तेरे को बताना चाहती थी, पर क्या बताऊं, मेरी समझ में नहीं आ रहा था। काह करो सखी सूद सुभाऊ, दाहिन बामन जानो काऊ। कैकेयी को मंत्रा ने इतना नीचे ला दिया, इतना नीचे ला दिया कि जो मंत्रा दासी थी उसको कैकेयी बोलती है, काह कहूं सखी सूद सुभाऊ। कैकेयी मंत्रा को बोलती है, मेरी सहेली। जब आदमी गिरता है ना, तो दारू पीने वाले को, शराब पीने वालों को, मांस खाने वालों को, कुकर्म करने वालों को, वैश्या का काम करने वालों को सखी बनाने के चक्कर में पड़ जाता है। काह कहूं सखी सूद उपाओ सुभाव,
मेरा सीधा साधा स्वभाव है सही। अब मेरे को न दाहिने का पता है न बाएं का पता है। अपने चलत न आज लगी, अनुभल काहुक कीन, कही अग एक ही बार मोही, दे दुसे दुख दीन। कैकेयी ने कहा, मंथरा, मैंने अपने जीवन में आज तक कभी कोई पाप नहीं किया, कभी कोई बुरा कर्म नहीं किया, मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। जैसे संसार में रहने वाले लोगों को बारे में आपने देखा होगा, सुना होगा, बातें की होगी, जब जीवन में दुख आता है, सब कुछ लुट जाता है, घाटा पड़ जाता है, पत्नी साथ छोड़ती है, पति साथ छोड़ता है, चारों तरफ से कष्टों पे कष्ट आने लग जाते हैं, तो आदमी अकेले में बैठ के सोचता है, मैंने तो जीवन में कभी बुरा कभी कुछ किया ही नहीं, ये मेरे को भगवान ने क्यों दंड दिया। इसलिए हमारा जो शास्त्र है, सनातन धर्म है, वो एक जन्म की बात नहीं करता, वो हजारों हजारों जन्मों की बात करता, हजारों जन्मों की बात करता। आपको विश्वास ही नहीं होगा, कौन आपकी सहायता करने आ जाएगा। आपको विश्वास ही नहीं होगा, कौन आपको लूटने आ जाएगा। आपको विश्वास ही नहीं होगा, कौन आपको धोखा दे जाएगा। आपको विश्वास ही नहीं होगा कि आप किससे धोखा खाने को तैयार हो। जिसको अपना समझते थे वो पराया हो जाएगा, जिसको पराया समझते तो अपना हो जाएगा। रानी कैकेयी भी यही कह रही जो हम सब कहते हैं। कर्मों को करते समय हम विचार नहीं करते कि इसका दंड मेरे को भोगना है। पाप को करते समय हमको सोचते नहीं है, कैसे लूटें, कैसे खसोटें, कैसे खींचें, कैसे अपने पास बुला दें, कैसे ले आएं, ये दिमाग में भरा रहता है। लेकिन जब उसका दंड भोगना पड़ता है तो आदमी कहता, मैंने तो कभी ऐसा किया ही नहीं है, मैंने इस जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया। अरे इसी जीवन में तुमने सब कुछ किया है, अगले जन्म की बात तो छोड़ो, इसी जन्म में किया और नित्य निरंतर करते ही जा रहे हो, एक मिनट की देर नहीं करते। कैकेयी कह रही है कि मैंने अपने जानकारी में आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया, पर ये परमात्मा ने मेरे को दंड क्यों दिया। और ये सारा दुख एक साथ आना था। मंथरा, ध्यान रखना, मैं अपने मायके जाकर के जिंदगी बिता लूंगी, मायके जाके जिंदगी बिता लूंगी, लेकिन इस जन्म में मैं अपनी सौत की नौकरानी बन के नहीं रहूंगी। मेरे बाप के यहाँ किसी बात की कमी नहीं है, इनके जैसे 100 हजार को हम पाल लें वहां बैठकर। अरे ऐसा यदि मेरे साथ हो गया, मैं कौशल्या की दासी बन गई, इससे तो मैं आत्महत्या नहीं कर लूंगी। कैकेयी के मुंह से ऐसे ऐसे शब्दों को सुना तो मंथरा मन में बहुत खुश हो गई कि मेरा जादू चल गया। मंथरा ने कहा, रानी कैकेयी, तुमको ऐसा करने की जरूरत क्या है। अरे मेरे होते हुए तू मेरा कहना मान, देख फिर मैं क्या चमत्कार करके दिखाती हूं, देख क्या जादू मैं करके दिखाती हूं। एक कौशल्या को मैं वो मजा चखाऊंगी
मेरी रानी कैकेयी को उसने इतना दुख दिया, मेरे कैकेयी के बारे में इतना सोचा, मैं इस कौशल्या को जड़ समेत उखाड़ दूंगी। यदि तू करना चाहती तो बोल। कैकेयी ने कहा, मंथरा, यदि तू कहती है कुएं में गिरना है तो मैं कुएं में गिरने को तैयार हूं। यदि तू चाहती है पुत्र को छोड़ना तो मैं पुत्र को छोड़ने का तैयार हूं। यदि तू चाहती है अपने पति को छोड़ना तो मैं पति को छोड़ने के तैयार हूं। तू मेरे दुख को देख के बता, अब इसका इलाज क्या है। मैं आत्मसमर्पण करती हूं। मंथरा ने जब देखा कैकेयी तो ने कबूल कर लिया, कैकेयी बस में हो गई, तो इसने ऐसा किया जैसे कोई कसाई अपनी छुरी को तेज करता है पत्थर पे, ऐसे अपनी छुरी को तेज करने लगी और तेज करके बोली, देखो भाई, मेरी एक बात समझ लो। मैं तुमको समझाती हूं, जैसा समझाती हूं वैसे तुमको करना है। अब इसमें आगे पीछे नहीं देखना। बताती मैं हूं, करना तुमको है। कैकेयी ने क्या करना है? बोले, राजा दशरथ ने 2 वरदान तुम्हारे को देने को बोला था। रानी ने कहा, बोले पर मांगने का समय आ गया। क्या मांगना है? बोले, मांगना ये है, बेटे को राज, राम को वनवास। देहु लेहु सब सबती समाधि। एक ही झटके में सारा प्रोग्राम कर ले। अपनी सौत को उसके किए का फल दे। कैकेयी उसको किए का फल दे। और ध्यान रखना, ये वरदान तब मांगना जब राजा दशरथ राम की सौगंध खा लें। राम की सौगंध खाए बिना ये वरदान मांगना नहीं। ध्यान रखना। और ये प्रोग्राम आज रात में हो जाना चाहिए। रात गई तो बात गई, खत्म हो जाएगी कहानी। पढ़ बड़ कुघात कर पातकनी, कैसी कोप गृह जाहू। काज सवारिहु सजग सब, सहजा जनिपति आहू। मंत्रा ने कहा, देखो, इस महल को छोड़ करके कोप भवन में चली जाओ, और जब तक तुम्हारा सारा काम नहीं बन जाए अपने पति की बातों में आना नहीं। बस मंत्रा ने ऐसा जाल बुना कि कैकेयी बुरे तरीके से उस जाल में फंस गई। और कैकेयी बोलती है, मंत्रा, तेरी जैसी बुद्धिमान गुरु तो मिलना संसार में बहुत मुश्किल है। तेरे जैसा मेरा भला करने वाला संसार में कौन हो सकता है। तू नहीं होती तो पता नहीं मेरे साथ क्या घटना घटती थी। ऐसा समझा करके मंत्रा अपने घर को चली गई। रानी कैकेयी को भवन में गई। राजा दशरथ पूरी अयोध्या में उत्सव मना हुआ है। बच्चे राम के साथ आकर के घूम रहे हैं, राम राजा बनेंगे, हमको भी कुछ खाने को मिठाई बन मिलेगी। सारा दिन बहुत बढ़िया ढंग से बीत गया। राजा दशरथ के मन में विचार आया कि राम को राजा बनाना है, इसकी सूचना कैकेयी को जाके दे दें। तो सांझ समय सानंद नृप,
गयो के कई गेह। संध्या के समय राजा दशरथ कैकेयी के महल में गए, और जब महल में पहुंचे तो पता लगा कैकेयी तो यहाँ नहीं है। कहाँ है? कोप भवन में। क्योंकि बड़े बड़े राजा थे, अब राजा के यहाँ तो बढ़िया भवन, तो फिर उसमें एक ऐसा भवन भी बनाया जाता था कि यदि मान लो कोई खटपट हो जाए तो वो दिखाने के लिए रानी या राजा वहां चले जाते थे, जिससे पता लगता था कुछ मामला खराब है, गड़बड़ है। रानी कैकेयी कोप भवन में है, तो कोप भवन सुनि सकुचि राऊ, भय वश अघोर परे न पाओ। राजा दशरथ ने सुना रानी कैकेयी कोप भवन में है, कदमों ने उठना बंद कर दिया, आंखों ने देखना बंद कर दिया। अंदर भय व्याप्त हो गया कि ये क्या हुआ, रानी कैकेयी कोप भवन में क्यों? बोले राजा दशरथ कौन है? सुरपति बसे ही बाहुबल जैसे, जिसके बल पे इंद्र निश्चिंत है और नरपति सकल रहे रुख ताके। बड़े बड़े राजा दशरथ की आंख की तरफ देखते थे, इनकी आंख का क्या इशारा होता है। सो सुनी तिये रिस गयो सुखाई, देखहु काम प्रताप बढ़ाई। बोले वो राजा जिससे बड़े बड़े राजा कांपते थे, उसकी पत्नी नाराज हो गई, ये सुन करके उसका चेहरा सूख गया। बोले ये काम कितना प्रबल है, ये काम कितना प्रबल है, इसकी बड़ाई कौन कर सकता है। देखो काम प्रताप बढ़ाई। काम के बस में राजा दशरथ सूख गया। क्या होगा? वशिष्ठ महाराज को बोला था राम को सिखाओ, राम करो सब संयम आजू। और दशरथ के मन में काम और काम की प्रताप की बड़ाई। सूल कुलिस असी अगमनि हारे, ते रतिनाथ सुमन सर मारे। बोले जो बड़े बड़े कांटों से सुरक्षित बच करके चला जाए, ऐसे को कामदेव फूलों के बाण से मार देता, फूलों के बाण से मार देता है। पत्नी की आंख में आंसू आ जाए, आदमी घायल हो जाता है। पत्नी थोड़ा सा मुस्कुरा दे, आदमी पागल हो जाता। राजा दशरथ कैकेयी के महल में गए और कैसे कैसे शब्द बोले हैं जो राजा दशरथ को शोभा देते नहीं। कही हेतु रानी रिसानी, परसत पानी पति ही निवारही। राजा दशरथ जमीन पे लेटी रानी के पास जाके बैठे जमीन पे और पूछ रहे हैं कि भाई क्यों नाराज हो। और इस बात को पूछने के लिए रानी को प्यार से हाथ लगाना चाहते हैं, और रानी कैकेयी हाथ को झटका मार के परे कर देती है। कैसे करती? मानहु सरोष भोंग भामिनी, विषम भार निहारही। जैसे सर्पणी मुंह में जहर भर करके देख रही हो, ऐसा देख रही है। दो वासना रसना दसन वर मर्म ठाउर देखई, तुलसी द्रौपदी भवितव्यता बस काम कौतुक देखई। रानी कैकेयी के रसना में भी जहर है, आंखों में भी जहर है, लेकिन दशरथ को लगता है कि ये मेरे से नाटक कर रही है, मेरे से प्रेम करना चाहती है।
काम कौतुक राजा दशरथ को काम दिखाई देता है। बार बार कहराऊ सुमुखी सुलोचनी पिक वचनी, कारण मोहि सुनाऊ गज गामिन निज कोप कर। रानी तो क्या कही तो गुस्से में बैठी है, और राजा दशरथ को क्या दिखाई देता है? जो आदमी काम के बस में हो जाता है उसकी दुर्दशा कैसी है। राजा दशरथ बार बार कह रहे हैं सुमुखी, जबकि चेहरा बिगाड़ रखा है, सुलोचनी, जबकि आंखों के काजल फैला हुआ है, पिक वचनी, कड़वे कड़वे वचन बोलती, बोले कोयल जैसी वचन वाली, कारण मोहि, मेरे को कारण सुनाओ, गज गामिनी, जमीन पे बैठी है, बोले गज हाथी की तरह चलने वाली, क्रोध क्यों कर रही हो? अनिहित तोर प्रिया कही कीना, कही दुई सिर कही यम चह लीना, कहू कही रंग कही करो नरेशु, कहू कही नृपति निकासु देशु, सको तोर अरि अमर्यो मारी, काह कीट बपुरे नर नारी, जाने से मोर सुभाव बरोरु, मन तव आनन चंद चकोरु, प्रिया प्राण सुत सर्वस तोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे, जो कछु कहूं कपट कर तो ही, भामिन राम सपथ सत मोही। राजा दशरथ वशिष्ठ के शिष्य, इंद्र के साथ गद्दी पे बैठने वाले, अज के खानदान में, दिलीप के खानदान में, रघु के खानदान में पैदा होने वाले, इक्ष्वाकु वंश में पैदा होने वाले, लेकिन मंथरा जैसे जब गुरु जीवन में आएंगे तो जीवन की क्या दुर्दशा हो जाती है, उसकी एक सीधी सीधी झांकी है। ये कथा नहीं है, ये जीवन है। इस कथा को ध्यान से पढ़ेंगे तो हमारा कभी भी पतन नहीं हो सकता, हम कभी गिर नहीं सकते, हमारा कभी फॉल नहीं हो सकता, यदि इस कथा को ध्यान से समझ जाएंगे तो। राजा दशरथ ने शब्द बोले, अनहित तोर प्रिया की, तेरी बुराई के बारे में किसी ने सोचा? किसने है? किस आदमी के दो सिर हैं जो एक कटवाना चाहता है? किसको यमराज मारना चाहता है? राजा को ये शब्द अपनी प्रजा के बारे में नहीं सोचने चाहिए, पर जब बुरे आदमी का संग हो जाए तो बड़े से बड़ा बुद्धिमान राजा भी ऐसी बातें सोचता है। और राजा दशरथ ने कहा, रानी बोल, किस कंगाल को राजा बनाना है, या किस राजा को देश से निकालना है? अरे रानी, तू यदि कहे तो मैं इंद्र को भी आज मार दूं, जान से खत्म कर दूं। ये संसार के जो कीड़े वीड़े आदमी लोग हैं, ये कीड़े, काह कीट बपुरे, ये मनुष्य तो कीड़े कीट पतंग हैं, इनको कब खत्म करना, भस्म करना है। काह कीट बपुरे नर नारी। राजा दशरथ ने कहा, रानी तू तो मेरे स्वभाव को जानती है, मेरी आंखें तो तेरे चेहरे को देखने के लिए पागल रहती हैं। चंद चकोरू, जैसे चकोर चंद्रमा की तरफ देखता है, ऐसे मेरी हालत है। रानी, मेरे प्राण भी तेरे हैं, मेरे बच्चे भी तेरे हैं, मेरी सारी संपत्ति तेरी है, ये नौकर चाकर प्रजा ये सब कुछ तेरा है। मैं जो कुछ बोल रहा हूं, यदि इसमें थोड़ी सी भी झूठ हो
तो मैं राम की सौगंध खा के बोलता हूं, ये सब कुछ तेरा है, और ऐसा कर, ये छोड़ दे रूठना मनाना, खुश होकर के, प्रसन्न होकर के, बिहस मांग मन भावत बाता, भूषण सजई मनोहर गाता। दशरथ ने कहा, रानी हंसो, मुस्कुराओ, और कपड़ों को सजा के बैठो, कुछ अच्छे बुरे टाइम को भी देख लिया करो, घड़ी को भी देख लिया करो। ये बुरा भेष छोड़ दे। यह सुनी मन गुनी सपत बड़, बिहसी उठी मतिमंद, भूषण सजति विलोक मृग, मनहु किरातनि फंद। राजा दशरथ ने जब हंसने की बातें कही और राम जी की सौगंध खा ली, तो कैकेयी के मन में आ गया, कैकेयी के मन में आ गया। ये मंत्रा ने कहा था, जब तक राम जी की सौगंध ना खाएं तब तक मानना नहीं। रानी कैकेयी ने कहा कि यदि आप मेरी इच्छा को पूर्ण ही करना चाहते हो तो मेरा एक ही इच्छा है, उस इच्छा को पूर्ण करो। राजा दशरथ ने पूछा, क्या? इसके बारे में चर्चा फिर करेंगे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय।